लक्ष्मी को लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलने लगे तो बोले जी थोड़ी देर विमान को ठहरा दीजिए। विमान ठहर गया। लक्ष्मी कहने लगी सती तेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ के अंदर तुम नहीं जाओगी क्या? और इस बात का लक्ष्मी को पता था कि शंकर भगवान और मां सती को नहीं बुलाया, इस बात का पता था। पर कारण ऐसा दोनों नारी स्वभाव ही ऐसा इन सती को लक्ष्मी को कोई दोष नहीं है कि थारी थोड़ी आदत इसी हुई। हाँ कोई दो भाई आ गए जे एक भाई का ब्याह मंडल और दो भाई लड़ेला वापसी में और जे दूसरा की ना बनती है तो पक्को कारण है गारक हाथ लगाने जाए तो बंग भरना आगे दूर करानो पड़ जाए। सगबान बदलाव बंग गारक आते थन बुलाएडा को नहीं आगे बेरुआ चित्रिया भी आगे बड़े पड़ी पर बेटी डालती है तोड़ना थोड़ा बंग हत्ती आता थन बुलाए को नहीं आगे। अच्छा थारी बड़े पड़ी की इसी प्रकार लक्ष्मी करती है। सती तेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ है। सती कहने लगी लक्ष्मी तेरे को सब पता है पर ठीक है तू कर ले जो करनी है, हमें तो बुलाया भी नहीं। उसके बाद में गायत्री भी आती है ब्रह्मा जी को लेकर के और गायत्री जब जाती है तो गायत्री भी सती तेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ है चलेगी क्या? सती बेचारी क्या करे आप चलो मैं आ रही हूं। हमारे शंकर भगवान थोड़ा हार श्रृंगार कर ले और बाकी बेचारी क्या करे। अब सजनों देवादिदेव महादेव वहां पर बैठे हैं और सती आखिर आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज मेरी एक मन की कामना है। क्या? मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ के अंदर मैं जा सकती हूँ? शंकर भगवान कहने लगे नहीं सती बिना बुलाए आवे तो बुंडा नहीं जाना चाहिए। पिता के घर में आप जा सकते हो जब मर्जी, आपके पिता का घर है पर उनके घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन है और सारे गांव के अंदर पत्रिका दे दी हमें नहीं दी तो इसमें बहुत बड़ा कोई कारण है और रीजन है, वहां जाने पर हमारा अपमान होगा। मान जा सती पर सती मानने वाली नहीं थी। सती मन में विचार करने लगी कि एक बार मेरे को अपने पिता के घर में भेज देंगे तो थोड़ा इनका राजीनामा भी हो जाएगा और ये कारण भी हो जाएगा पति पत्नी के आपस में बिगड़ जाए तो थोड़ा दिन फिर जाना चाहिए फिर अपने आप ही राजीनामा हो जाए है कि नहीं? आपस में बिगड़ जाए तो थोड़ा दिन बाद उड़ जाना चाहिए और फिर जैसे अपने आप ही राजीनामा हो जाता है। शंकर भगवान के सामने हाथ उड़ दिया वो थोड़े दिन भेज दो। शंकर भगवान कहने लगे सती मान जा पर सती नहीं मानी। बार 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 सती ने जब जिद की तब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी तुम जाओ पर मेरे भूत प्रेत गणों को साथ में लेकर के जाओ। भूत प्रेत 3-4 गण थे उनको शंकर भगवान सती के साथ में भेज देते हैं और सती राजा दक्ष के यज्ञ में आती है। आइए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे उससे पहले एक बार दानवीर सज्जनों की सूची। जिन दानवीर सज्जनों ने शिव महापुराण की कथा के अंदर और इस गौ माता के प्रेम आंगन में अपनी नेक कमाई में से दान दिया है उन दानवीर सज्जनों की सूची। आइए दानवीर सज्जनों के नाम की एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन। बहुत हेलो बोलो गौ माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो सती दादी की जय। वाह जीवा पंडित जी क्या बात है छतरियाली की। ताली बजाओ छोरियो। देखो कितो बढ़िया सेट बनाए है अरे छोरा नौकरी वाला बनाए है। अंगे नानगी ताली बजाओ। अरे छोरा जका सेवा करे गौशाला में बहुत बढ़िया सेवा करे। आदमी तो आणगी यह बात है कि वह बेचारा घर रुखाड़ा है, वह कोई या कोनी भी आवे कोनी, वह घर का धनी है। मेरे जिम्मेवारी देती है जो मोटी हो जाए। बाकी ए छोरियां जे लाना चाहे नहीं माने तो क्यों कोनी आवे नावड़े गई कौन तड़का है।
देख लियो थे से तड़का बहुत आवेगा तो ए शानी होवे ए आपा ने रखे नहीं बैठे रख दिए बाकी थे देख लियो एक कर ऊपर को बोले मेरी चले को नहीं हटा तो चलेगी तो इतनी बावड़ा के सदा ही थोड़ी चले करे और ही चलावेगा कोई कह बाणस लुगाई बैठे बैठे दोनों रूस गया आप शरीर हो ही जाए बोला चाली में तो बा घराली कहने लगी बोलियो तन्ने नहीं बोलन को ही बेरो को नहीं बोलने को तो यहाँ डांग सी मारे को सूत को नहीं बोल रहे अरे मेरो मन यहाँ कहे कि मैं तेरे साथ बोलनी कौन सा हूँ अरे मैं जे पहली बोलूं नहीं तो माँ मेरा असल माँ बाप की को नहीं करे वो बेचारा होले होले बोल के बोले मैं जे पहली बोलूं तो मैं मेरा माँ बाप को ही को नहीं सकी ठीक रूस गया दोनों जमीन अच्छी बिरानी में बरस गयो और घर बांगो पड़ सका गए तो मैं बरस गयो दोनों रूसीड़ा हड़कुण जोड़े वो तो भी कौन जोड़े वो रूसीड़ा पहली बोलनो को नहीं फिर क्यों करो मुंदराम जी थे बताओ आली हल जोड़े खेत में जार बा बैठी बैठी देखे के देख अब के तो दाना भी ना रंगा जो 15-20 दिन नहीं बोलिया नहीं तो जमीन जागी सूख तो बा कहने लगी कि लोग चलिया लावनी कोई क्यों नहीं जा जब वो बोलियो लोग चलिया जीवंगे भूखा क्यों कर जा बा बोली वो ये दरी रोटी छिंके दरी राबड़ी खा क्यों नहीं लिया तो अब बोला चाली तो की गाल क्यों नहीं दिया श्याणी बहुत हो है एक भजन सुनाऊं था ना के सुनाऊं तो थोड़ा हो जमाई आदमी के इतना थोड़ा ही छतरियाली में इतना कोनी तड़के आनो है माने कहते यो थे मैं तो भांगी खतर तो आया बहु मिलन ने तो इतनी दूर हूं 12 महीना हो गया मिला ने मिल गया वहां टापर टिकर ने छोरिया ने बापड़ी सारी जाने पण बे तो मक्कू घरे बैठे है हाले कोनी के कराम क्या सिकंदर दी ते पुछदी वेड़े वेड़े नू इत्थे कई सिकंदर मरे पड़े तो पुछदी केड़े केड़े नू ओ क्या लेके आया रे बंदे क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला इस धन और चौबन का तू किसका कर गुमान मुरग इस धन और चौबन का नहीं है भरोसा कल का हो
किने चिड़ाई में घर पे छोटा किने छोड़ का किने चिड़ाई किने और किनाई रे ओ किने और किनाई रे की चल्या को नदिया चल्या को नदिया दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में ओ इस काया का भाग भाग बिन खाया ना जाता इस काया का भाग भाग बिन खाया ना जाता शर्मा बिना नसीब तोड़ कर खाया ना जाता शर्मा बिना नसीब तोड़ कर खाया ना जाता हरि गुण गाओ गंदे झूठा है झमेला झूठा है झमेला दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला बोलो अरे ए नहीं बेचारा तड़का बहुत आवेगा आज आवाज लगी है बेरो पड़ी है कि भाई बाहर गामा आवे जब मैं ही चला मैं आवा मिलन बैठे कोई नहीं तो ए इसी तरह एक का दारू पीऊं तो नहीं जब घर वाली बोली के जानो आज तो प्रताप का पोते को राती जोगो है मैं राती जोगा में जाऊंगी क्या तो वो बोले राती जोगा में तो बनाई जाई मैंने मेरा गाबा बिछा जाएगा क्या गाबा बिछा जाऊंगी बा गाबा बिछा के राती जोगा में उठ गई वो पेशाब करने बैठे हो भीत का सारे सिर लाग गयो जो दोरी दिन गए ताई भीत करने बैठे रहे हो अरे बा राती जोगो लगा के आई नहीं मोरी बाची जो वो जाग बोले बिछा दिया के बोले बिछा दिया क्या बिछा करके गई थी बिछाऊं थी पाया और लानत तेरे मित्र को तना दारू पीने सिखाया तो दारू क्या अच्छी को नहीं हुआ पर मानने को नहीं बात क्या मार्गा में क्या वो दारू वाली बात पहली क्या है चढ़ ना दी क्यों लगना चढ़ के दारू बंद होगी पीनी है बिन तो पीनी है दारू माड़ी इन्हें ना तो पीनी चाहिए ना इन्हें प्यानी क्या दारू दुश्मन है मानस की ना पीनी प्यानी चाहिए और करे शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी पहले पहले दारू करती फेफड़े खराब और दारू पीवड़िया मानस की ना रहती सेहत आपा का नहीं दारू पीड़ो करे यार कोई बात में दम को नहीं क्या दारू पीवड़िया मानस की ना रहती सेहत है यार और छोड़ के शराब कुछ खुराक खानी चाहिए करे शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी फिर क्या घरते पैसा खर्च करे घरों तो पैसा लगावे घरते पैसा खर्च करे फिर पड़ता फिरे नालिया में और आंदे जांदे थुक्के तने आवे मजा गाड़िया में और तू मारे लात थालिया में तने कुड़मा आनी चाहिए करे शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी चाहिए दारू दुश्मन है मानस की ना पीनी प्यानी चाहिए फिर क्या दारू पीनी है घर में रहती रोज लड़ाई पड़ोसी सुना है बोले थम थमांगा बोले आ तो सगड़ा हरियाणा में होगी एक साल को नहीं
क्या दारू पीनी के घर में रहती रोज लड़ाई और बुरा असर पड़े बच्चों पे ना मानने दाबे आ दारू बुरी बताई यो कसम उठानी चाहिए करे शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी चाहिए फिर कह गुलाब सिंह कह क्यों लाओ जिंदगी की बाजी अरे दारू पीनी छोड़ दो तारा घर आनी हो जा और तबीयत हो जा ताजी इसी तर्ज सुनानी चाहिए करे शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी चाहिए तो ऐ श्याणी होवे कई कई बार गलती करजिए हो जे गलती तो घोड़ी आकड़ जे एक कोई ब्याह मांडियो छोरे को तीन छोरा भी गए तो छोरे मोटोड़ा को ब्याह मांडियो तो दो छोरा ने कहने लगी कि तारे बीए की ख्यात रखी हो आगे जाके दूजड़ने लग जाओ तो वह छोरा ने बराबर कर दिया दोनों ने अर्जनेत चढ़ा दी बीजो ब्याह जल चढ़ गयो सात्री जी तो आगे गया नहीं बारने कने तो बोले थमो थमो एक करके छोरी आई कोनी माऊ आवे कई पर हो जाए नहीं पे हेलो मारे का छोरी आओ बटाऊ आ रहा है तो बटाऊ डर गयो पहली छोरी के बंदूक ले गई के बंदूक ले पहली डर गयो वो डर गयो वो मैं आई नहीं वो गीत गा के तो वो तो दूसरा लग गयो किसी के गीत गए वो इसी गीत गाए छोरी इसी गावे आदमी डर जे वो गीत गायो कह तो रहने आयो रई बरथ रे 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 कांप्यो दूजो लाग्यो छोरो दूजो भाई देखे करनी के बियो तो दूजे मने जोर के चले तो ब्याह भी हो गयो और सारो काम हो गयो और परात चढ़ गई मां खड़ी कड़े हाथ लगाए तो अपने माथे में तोरी तीन खाली दिया हां वो छोरा उतर के गयो एक का मां ब्याह बहुत तकड़ो करे गाड़ी दी है सोपारी का बोले सोपारी गाड़ी आ तो अपनो घर हो देनी वो गाड़ी तो देनी ही है बियो दूजो के बियो को मन मेरे को नहीं वो दूसरो आयो का मां भाभी बहुत सोहनी आई है तो ना भाभी तो देख के बियो सुनो जो सोनी आनी बिये की बात बताओ दूजो हो गए क्या मां बियो तो दूजो तो बोली रहे बेटा मेरा दूध सूंगी मेरा दूध का लाज लगा दी बोले के बात कर तू आगे जाके दूजो बोले माऊ तो ने जोर को नहीं होगा तेरे बाबा के घरे फेरा लिया दूसरी जगह लेना खंडे की धार है मेरे साथ हुक्म बड़ो तो कहने का मतलब है भी बात ने बात कहनी दोरी हो जी अथन का कहेगा पीड़ा बोले मन मिला ली दिन गए और दिन गए बावे ने कहा काका आइयो थे बेकट्ठा हो रहा बन कह जे पहली खेत उड़ जे गई है कि जो खेत कइडो है खेत को स्वांस करे के मैं बठू का बे इन जान की का सब वाला बैठ गया होगा मेरे को नहीं कह दिन उग जे नहीं रात ने तीन जगह दिन उग गई को बोलो गौ माता की चलो काकू याद है काका भजन करो तो करते हो आ जाओ तो आज दो है काकू भतीजो कहते नाल खेड़ा मामू बन जो ये दोनों काकू भतीजो थे अब निर्णय करना है थाने हां मैं तो आ लिया थारी खातर प्रगेगा मिलेड़ा हमको जावा जरूर आदमी थोड़ा है पर काला तो थोड़ा दिखे कोई नहीं वैसेंदा जगह तड़के छोरियो कही होगा जाई करो शानो शानो कया नहीं है लागे जाने शेर घी प्याजी है अब देख लिए काकू भतीजे जोड़ी अब ताड़ी बजा जो काकू भतीजा नाम काकू डर के भतीजों गिर के गुरु बिठा के जी भतीजों तो कर बोलो कृष्ण भगवान की
हरे राम नाम रटते रहो रे जब लक घट में प्राण। हरे कदे तो दीन दयाल की रबनक पड़ेगी गुरु के नाम बिना राम के नाम बिना मुक्ति ना होई। रह गयो सुको लकड़ रहा मनवा रह गयो सुको लकड़ रहा। रे राम नाम बिना मुक्ति ना होई। रह गयो सुको लकड़ रहा मनवा रह गयो सुको लकड़ रहा। भाई पति चार कुटुम कबीला हमारा रपोती जड़ रहा। अंत समय ते जावे एक लो तेरा जासी मोड़े उखड़ रहा मनवा। अच्छो नाम पकड़ रहा मनवा साचो नाम पकड़ रहा। अरे जमगा जो तुम्हारे सिर में जो तपेरे लेते चोट पकड़ रहा। अरे जमगा जो तुम्हारे सिर में दूत पैर लेते चोट पकड़ रहा। अच्छो नाम पकड़ रहा मनवा सचो नाम पकड़ रहा। गुरु के नाम बिना मुक्ति ना होई। रह गयो सुको लकड़ रहा मनवा रह गयो सुको लकड़ रहा। अरे बूढ़ा हो गया आपको मर गयो बूढ़ा हो गया आपको मर गयो दुख है गोडा कड़ रहा है। अरे बूढ़ा हो गया आपको मर गयो दुख है गोडा कड़ रहा है। बूढ़ा हो गया आपको मर गयो दुख है गोडा कड़ रहा है। हाँ दुख है गोडा कड़ रहा है। जमगा दूत तुम्हारे सिर में दूत पैर लेते चोट पकड़ रहा। जमगा दूत तुम्हारे सिर में दूत पैर लेते चोट पकड़ रहा। गुरु के नाम बिना मुक्ति ना होई। राम के नाम बिना मुक्ति ना होई। रे क्यों सुको लकड़ रहा रे क्यों सुको लकड़ रहा। अरे चार जनांगा भैया कांदा चढ़ गयो केरो लंबो तड़ रहा। चार जनांगा भैया कांदा चढ़ गयो केरो लंबो तड़ रहा। जाया वो में काम आग लगा दी जग रहा धपड़ धपड़ रहा। जाए वो में काम आग लगा दी जग रहा धपड़ धपड़ रहा। गुरु के नाम बिना मुक्ति ना होई। राम के नाम बिना मुक्ति ना होई। रे क्यों सुको लकड़ रहा। गुरु के नाम बिना मुक्ति ना होई। रे क्यों सुको लकड़ रहा रे क्यों सुको लकड़ रहा। जे तेरे घर में सत्संग होती जे तेरे घर में सत्संग होती जन तो तमाशू अड़ रहा जन तो तमाशू अड़ रहा। जे तेरा घर में सत्संग होती तमाशू अड़ रहा। कह मुनिनाथ के अच्छो नाम पकड़ रहा है मनवा रह गयो सुको लकड़ रहा। नाम बिना तेरी मुक्ति ना होवे रह गयो सुको लकड़ रहा मनवा रह गयो सुको लकड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। भोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। इसी प्रकार मां सती राजा दक्ष के यज्ञ के अंदर चलने के लिए तैयारी कर लेती है।
भगवान शिव राजा दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए भूत प्रेत गणों को साथ में भेज देते हैं। और सज्जनों, भूत प्रेत गण सती के साथ में राजा दक्ष के यज्ञ में गए। सती ने सबसे पहले जाकर अपने पिता को प्रणाम किया, तो पिता ने सती को देखकर के मुंह फेर लिया। उसके बाद में अपनी माँ के पास में गई, वहां पर अपनी बहनों को देखा। अब बहनें भी देख करके मन में विचार करने लगी कि सती को बुलाया नहीं और सती बिना बुलाई आ गई। पर आखिर माँ तो माँ ही होती है। माँ ने सिर पर हाथ रखा, बेटी सती तुम आ गई। हाँ माँ आ गई, पर सारे संसार के अंदर आपने निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? सती की माँ कहने लगी कि देखो बेटी सती, तुम्हारे पिता थोड़े बीजे ज्यादा थे, इसलिए आपको भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, बैठ। नहीं भैया, अब मैं उस यज्ञ में जाऊंगा। बोल नहीं, यज्ञ में नहीं जाएगी, तो मेरे पास बैठ। बोल नहीं, बाकी सारी की सारी बहनें मेरे यज्ञ में जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। अब सती की माँ को पता था कि अगर ये यज्ञ में गई तो यज्ञ में जाने के बाद में कोई ना कोई बुरा कार्य होगा, क्योंकि सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाएगी। सज्जनों, सती चली जाती है और सती जैसे जाकर के यज्ञ के उस यज्ञशाला में देखती है तो भगवान शिव और मां सती का कोई स्थान नहीं, सब देवी देवता लोग बैठे हैं। और जो देवी देवता नहीं आए उनके आसन लगे, उनके नाम की प्लेट लगी हुई। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, जो भी देवी देवता नहीं आए उनके नाम की प्लेट लगी हुई है, पर शंकर भगवान और मां सती का कोई आसन नहीं। अब सती जाकर के अपने पिता के सामने यज्ञ के पास खड़ी हो जाती है और अपने पति से कहने लगी, अपने पिता से कहने लगी, पिताश्री आपने भगवान शिव का अपमान किया, शंकर भगवान का अपमान किया, इसका नतीजा पता है आपको क्या भोगना पड़ेगा? तुरंत राजा दक्ष खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहने लगे, सती पहले तो मेरे को ये बता, तेरे को बुलाया किसने? सती तेरे को बुलाया किसने? सती कहने लगी, किसी ने नहीं बुलाया, पर मैं आ गई और आकर के मैं अब मेरे पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। सजनों, हमारे वेद पुराण शास्त्रों के अंदर लिखा है, सती का धर्म यही ना छोड़े साथ पति। मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। सती आकर के यज्ञ कुंड के पास में और सभा के जितने लोग थे सब सभा सदस्यों से कहने लगी, हे सभा सदस्यों, जितने भी यज्ञ के अंदर बैठे हो सब कान खोल करके सुन लो। शंकर भगवान का, मेरे देवादिदेव महादेव का जो अपमान करेगा उस अपमान का फल आप लोगों को भोगना पड़ेगा। और पिताश्री मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर के सती जो यज्ञ है चल रहा था, उसी यज्ञ में योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया और सती का शरीर जलने लग जाता है। बोलिए मां पार्वती मैया की। अब भूत प्रेत गण खड़े थे पास में, भूत प्रेत गण एक दूसरे को मारने लगे, हमारी सती चली गई है, हमारी मां चली गई है, हमारी माता चली गई है, हमारी सती चली गई, एक दूसरे को मारने लगे। यज्ञ का वहां पर विध्वंस हो चुका है। सब देवी देवता लोग वहां से दौड़ पड़े, भाग निकले। सजनों, एक प्रेत जाकर के, एक भूत जाकर के शंकर भगवान को कहते, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव भगवान शिव जाग जाइए, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव शिव जाग जाइए, जाग जाइए महाराज, जाग जाइए। शंकर भगवान खड़े हुए, बोलिए प्रेत क्या बात है? हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अनर्थ हो चुका है, क्या हुआ? महाराज मां सती ने योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया, महाराज मां सती चली गई। इतना कहते शंकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और शंकर भगवान अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ते हैं और एक पत्थर पर मारते हैं। पत्थर पर मारने से वीरभद्र नाम के राक्षस पैदा हो जाते हैं और वीरभद्र नाम का जो राक्षस था वही राक्षस सजनों शंकर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। बोली देवादिदेव महादेव। शंकर भगवान कहने लगे, वीरभद्र जो यज्ञ के अंदर मेरा अपमान किया है उसी के अनुसार उनको दंड देकर गया। सजनों, वीरभद्र नाम का जो राक्षस था वो जाता है और जाकर के उस यज्ञ के अंदर युद्ध करता है। उस युद्ध के अंदर सभी देवी देवता लोग वहां से भाग निकलते हैं। विष्णु भगवान भी वहां पर थे, विष्णु भगवान भी भाग निकले।
और वीरभद्र सबको भगा करके, और उसके बाद में वीरभद्र ने जो सती के पिता थे राजा दक्ष, सती के पिता का राजा दक्ष का वीरभद्र ने सिर धड़ से अलग करके तलवार से काट करके और यज्ञ कुंड के अंदर दे दिया, स्वाहा। और कहने लगे अब यज्ञ पूर्ण हुआ है। अब धड़ एकदम धर धर कांप रही है। तभी वहां पर मेरे देवादिदेव भगवान सदाशिव प्रकट होते हैं। बोलिए उमापति महादेव की, गंगा मैया की, गौ माता की। और शंकर भगवान प्रकट होकर के सती के शरीर को लेकर के आकाश के अंदर चले जाते हैं। और सती के साथ इतना प्रेम था, शंकर भगवान आकाश में जाकर के जोर से चक्कर लगाने लगे, आकाश में घूमने लगे। और जैसे ही सती का शरीर है वो अग्नि से जल करके नीचे गिरने लगा पृथ्वी के ऊपर। और सजनों, जैसे ही सती का शरीर गिरता गया, जहां जहां पर वहां पर माँ भगवती के स्थान बन जाते हैं। 51 पीठ मानी जाती है हमारे भारत भूमि के अंदर। जहां पर नैन गिरे वो नैना देवी, जहां पर मन गिरा मनसा देवी, सिर गिरा चामुंडा देवी। इसी प्रकार माँ भगवती के 51 स्थान है। यह है कौन? माँ पार्वती है, वो जगत जननी माँ सती है, माँ भवानी है। पर अलग 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 जगह माँ भगवती के बन गए। और शंकर भगवान आकाश में उस सती के शरीर को लेकर के पागल हो गए। तभी सब देवी देवता लोग आकर के और शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। और भोलेनाथ को, मेरे देवादि महादेव को रुद्र रूप में देख करके सब देवी देवता लोग हाथ जोड़ करके और शंकर भगवान को मना रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं भोले बाबा के शरण में, देवादिदेव महादेव की शरण में, और शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? बोलिए उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। सुनी ना पुकार भोले भोले भोले, तूने काहे मेरी रे, हार गया मैं तो पूजा कर कर तेरी रे। सुनी ना पुकार भोले, तूने काहे मेरी रे, हार गया मैं तो पूजा कर कर तेरी रे। सुनी ना पुकार भोले। क्या मिला कावड़ों को कांधे पे लाके रे, जागे ना नसीब मेरे गंगा से नहा के रे। जिंदगी है मेरी जैसी रात अंधेरी रे, हार गया मैं तो पूजा कर कर तेरी रे। सुनी ना पुकार भोले, तूने काहे मेरी रे, हार गया मैं तो पूजा कर कर तेरी रे। सुनी ना पुकार भोले। शंकर भगवान की सब प्रार्थना करते हैं और शंकर भगवान को आखिर प्रसन्न करके कहते हैं, देवादिदेव महादेव हमारे से गलती हो गई। उसी दिन से सूर्य महाराज कहते सोनकाद ऋषियों, शंकर भगवान का यज्ञ के अंदर भाग चला गया। आज भी शंकर भगवान का यज्ञ में भाग नहीं है, क्योंकि राजा दक्ष ने उस टाइम शंकर भगवान को यज्ञ से निकाल दिया गया था। और उस टाइम प्रजापति कौन था? राजा दक्ष। अब राजा कोई काम करते भैया वो तो चलेगा, चलेगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं? अब नरेंद्र मोदी नोट बदल दिया, रोकियो क्यों? हाँ, घने लोग यहाँ कर देना, बिया कर देना, आ कर देना, बा कर देना, वे बदल दिया। चला ली पुरानिया नोट चले, क्योंकि भैया वो राजा है, वो करेगा वो होगी। और राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। अरे बच के रहियो परशुराम, थोड़ी पाड़ो
प्रीति, राजा से, जोगी से, अग्नि से, जल से, इनके साथ में प्रीति ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये राजा है। तभी हमारे बीच में हमारे परम गो भगत श्री अजीत जी से आके हमारे बीच में पहुंचे, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन। समस्त गो भक्तों की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजा करके अजीत जी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, इसी प्रकार देवादिदेव महादेव भगवान शिव कहने लगे, देवताओं अब क्या होगा, मेरा यज्ञ के अंदर तो भाग है नहीं, क्या चाहते हो? उसी दिन से शंकर भगवान का यज्ञ में भाग नहीं। आज भी सजनों जो यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के अंदर जो बाहर सामग्री है उसको कभी अंदर नहीं डालना चाहिए। जो बाहर सामग्री होती है ना, उसको अंदर नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शंकर भगवान की है। शंकर भगवान को यज्ञ के अंदर तो भाग मिला नहीं, पर बाहर जो सामग्री होती है, शंकर भगवान कहने लगे आज के बाद में जितनी भी सामग्री बाहर गिरी होगी वो मेरी होगी। आज भी यज्ञ से जो बाहर सामग्री होती है वो शंकर भगवान की है, इसलिए अंदर नहीं डालनी चाहिए कभी भी। दूसरी बात, शंकर भगवान कहने लगे कि बोलिए अब क्या करना है? महाराज राजा दक्ष का उद्धार कीजिए, इसकी धड़ कांप रही पीपल के पत्ते के समान। तभी वीरभद्र को कहा, हे वीरभद्र, जिसका सिर अभिमान से कट गया, अभिमान का सिर तो मैंने काट दिया, अब इसका सिर भी लगाना है। सजनों, अभिमान करने वाले की क्या हालत होती है। देखिए, शंकर भगवान कहने लगे कि अभिमान का सिर काट दिया, अब इसको बदले में सिर भी देना है, किसकी योनि मिलेगी? सजनों, वीरभद्र एक बकरी का सिर काट करके राजा दक्ष के धड़ पर लगा देता है, क्योंकि राजा दक्ष का सिर यज्ञ के अंदर दे दिया गया था। बकरी का सिर लगाया गया। जो अभिमानी होते हैं, शिव पुराण के अंदर लिखे भैया ये बात, अगले जन्म के अंदर वो बकरी का जन्म देते हैं। जो कहते हैं ना, मैं जो कुछ हूं वो मैं, तो मैं कौन करे? बकरो। और बलि का बकरा कितना ही दिन घेर मनाएगा। सजनों, इसी प्रकार राजा दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड के अंदर दिया। शंकर भगवान कहने लगे आज जिस यज्ञ के अंदर राजा दक्ष का अपमान होगा उस यज्ञ से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और आज भी हर हवन यज्ञ के अंदर राजा दक्ष का अपमान किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? किया जाता है कि नहीं? किया करो, वो मन भी रोको। जो यज्ञ के अंदर गट लगाया जाता है, जो यज्ञ के अंदर नारियल दिया जाता है, उस नारियल से क्या होता है? वो राजा दक्ष का सिर है। जब हवन पूर्ण हो जाता है तो पूर्णाहुति लगाते हैं ना, गट की या नारियल की, वो नारियल क्या है? राजा दक्ष का सिर है। और जिस यज्ञ के अंदर राजा दक्ष का अपमान हो जाता है, उसी यज्ञ से मेरे देवादिदेव भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। सजनों, आज इस कथा से मैं आप लोगों को एक बात और कहूंगा कि आप अपने घर में जो महाशिवरात्रि अभी आ रही है, महाशिवरात्रि के दिन ये कर्म जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन एक नारियल लेकर के उसको ब्रह्मोड़ी लपेट करके सारे घर में, घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर घुमा करके और ला करके गौशाला में छोड़ दीजिए। आपके जो नारियल है वो यज्ञ के अंदर लगाए जाएंगे और उस नारियल से शंकर भगवान आपके घर में प्रसन्न होकर के शुभ वरदान देंगे, शुभ आशीर्वाद देंगे। ठीक है? ताकि आपके घर में सुख शांति बने रहे और मेरे भोलेनाथ, मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा रहे। राजा दक्ष का अपमान होगा तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। हर घर से एक नारियल जरूर आए। जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी कह दो कि आ जाओ। ठीक है? भगवान शिव की कथा है और बहुत कुछ देने वाली है कथा। ये जो गट लगाते हैं ये राजा दक्ष का सिर है, अभिमान का सिर काट दिया। सूत जी महाराज कहते सोनकादि ऋषियों, इसी प्रकार भगवान शिव हैं, वो बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, पर इनकी शरण में जाकर के देखें उन्हीं को शुभ आशीर्वाद देते हैं। एक बार की बात है सजनों, भगवान शिव कितने कृपालु हैं। कृपा की बात आई तो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव और मां सती दोनों के दोनों बैठे थे
तो एक भस्मासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस आया, और भस्मासुर राक्षस शंकर भगवान की तपस्या करते 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 कई वर्ष बिता दिए। तभी शंकर भगवान कहने लगे कि सती, एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है और भस्मासुर, इसको थोड़ा वरदान देना चाहिए। सती और भोलेनाथ दोनों के दोनों प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के कहने लगे भस्मासुर, मांगो, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया भैया ये भोलेनाथ है, इनसे जो मांगते वही मिल जाता है। हाथ जोड़ करके भस्मासुर ने कहा, महाराज मैं किसी के सिर के ऊपर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात भैया, तथास्तु, जाइए भस्मासुर, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा, पक्का, बिल्कुल। अब भस्मासुर राक्षस भैया, और गधे को जितना मर्जी गंगा जी में स्नान करवा लो वो गाय नहीं बनती। गधे को जितना मर्जी गंगा जी में स्नान करवा लो पर वो गाय नहीं बनती। दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। भस्मासुर तुरंत शंकर भगवान की तरफ दौड़ उठते हैं और कहने लगे, शंकर भगवान आपने वरदान दिया, मैं तो आपके सिर पर हाथ रख करके देखूंगा पहले आप भस्म हो जाओगे, और आप भस्म हो जाओगे तो सती इतनी सुंदर है, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। शंकर भगवान सोचने लगे, राम 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 राम, समस्या ही हो गई। अब शंकर भगवान आगे आगे, भस्मासुर उसके पीछे पीछे। अब शंकर भगवान बेचारे दौड़े 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 विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान को कहने लगे, भस्मासुर आ रहा है, मेरे को भस्म करेगा। विष्णु भगवान कहने लगे, यहाँ से भागो, मैं कोई ना कोई नाटक करता हूँ। कर दी ना समस्या। महाराज वरदान देना चाहिए सोच समझ करके। शंकर भगवान कहने लगे, आके सोच समझ करके दूंगा, अब की बार मेरा पीछा छुड़वा दे। तभी मेरे भोलेनाथ देवादिदेव वहां से निकल पड़ते हैं, और मेरे नारायण ने, मेरे विष्णु भगवान ने सती का रूप लेकर के भस्मासुर के सामने आ गए, और सती का रूप देख करके भस्मासुर कहने लगा, सती तुम? सती कहने लगी, सॉरी विष्णु भगवान था सती के रूप में, तो सती कहने लगी कि भस्मासुर छोड़ शंकर भगवान को, जब तक मैं तेरे साथ में रहूंगी तब तक शंकर भगवान तो मेरे पास आ नहीं सकते, तो मैं तेरी पत्नी बनूंगी। भस्मासुर तो राजी हो गया, खुश हो गया, वाह मेरी पत्नी बन जाओगी, बिल्कुल। पर एक काम कर दे, क्या, मेरे को शंकर भगवान हर रोजाना नाच करके दिखाते हैं, शंकर भगवान तांडव करते हैं, तो एक बार शंकर भगवान की तरह नाच करके दिखा दे, और वैसा तुम नाच लोगे तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, हर रोजाना मेरे सामने नाचना पड़ेगा। तो भस्मासुर कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं नाचूंगा। कैसे नाचते शंकर भगवान? विष्णु भगवान नारी का रूप लेकर गए और नाचने लगे। नारी के रूप में नाचते 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 विष्णु भगवान ने अपने सिर के ऊपर हाथ रख लिया। अब भस्मासुर सती के रूप में पागल था, अपना हाथ अपने सिर पर रखा, तुरंत भस्म हो गया, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म। अपने सिर पर रख लिया तो भस्म हो गया। शंकर भगवान आए और आकर के विष्णु भगवान को नारी के रूप में देख करके कहने लगे, वाह वाह क्या बात है नारायण, बड़े सुंदर हो, और आपका नारी रूप मैंने आज पहली बार देखा है। इतनी बात सुन करके विष्णु भगवान कहने लगे कि भोले बाबा, तेरे कारण आज मैंने नारी का रूप बनाया है, और मेरी बात को सुन ले, क्या एक दिन मेरे लिए भी तेरे को नारी बनना पड़ेगा? शंकर भगवान कहने लगे, बिल्कुल, एक दिन मैं भी नारी बन करके आऊंगा, आपका बदला जरूर उतारूंगा, एक दिन मैं भी नारी बन करके आऊंगा। आज आपने मेरे लिए नारी बनाया तो प्रणाम नारायण। नारायण अपने नारी के रूप का त्याग करते हैं। सूत जी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, वही मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान एक बार नारी बन करके गए। कहां गए थे? वृंदावन में। सोनक आदि ऋषि कहने लगे, क्या भोलेनाथ भी नारी बनेंगे? बिल्कुल, और सदनों शंकर भगवान भी नारी बने थे। बताया जाता है, सूत जी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, एक बार की बात है, माता पार्वती के रूप में जब मैया पास में बैठी थी, और हर रोजाना मैया पार्वती क्या करती, वृंदावन के अंदर रास होता, उस रास के अंदर जाती। आज शंकर भगवान कहने लगे कि देवी हर रोजाना सुंदर सज करके जाती हो, कहां? बोले वृंदावन। वृंदावन में क्या है?
वहां पर ठाकुर रास रचाता है, कृष्ण रास रचाता है। बोले अच्छा तो मैं भी उस रास में जाऊंगा। माँ पार्वती कहने लगी भोलेनाथ, हकीकत में लोग आपको भोलेनाथ कहते, सही कहते हैं प्राणनाथ, उस रास के अंदर कोई पुरुष जा नहीं सकता। उस रास के अंदर कोई पुरुष जा नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को नारी बना दे। अब माँ पार्वती कहने लगी नारी बनाऊं कैसे? शंकर भगवान कहने लगे जैसे तू बनती है वैसे मेरे को बना। आज मेरे देवादिदेव भगवान शिव को नारी बनाने के लिए मैया पार्वती बैठ जाती है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, अरे ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हाय हाय हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे साथ में, तेरे साथ में। हाय हाय हाय। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
शंकर भगवान कहने लगे पार्वती ऐसा बना दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना। भगवान कहते हैं कि हे देवी ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। पार्वती कहने लगी हे भोलेनाथ कुकर बनाऊंगा। फिर भी मां पार्वती शंकर भगवान की लंबी लंबी जटाओं को सवार करके सुंदर जलेबीदार एक जुड़ा बना देती है। और शंकर भगवान को हार श्रृंगार करके लेकर के चलने लगी तो मां सती कहने लगी शंकर भगवान ये बात तो तेरी ठीक है, भी मैं जा करके कहूंगी ये मेरी सहेली है, हाँ मेरी सखी है, पर तू चल जा शंकर भगवान ने तेरा काला पिंड दिखे अब कुकर को सहेली और तो सहेलो है सारा हम फिर अपने। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती कि है कर जाऊंगा तुरंत। शंकर भगवान को सुंदर हार श्रृंगार करके मां पार्वती लेकर के चलती है। हंस करके सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में हाय हाय हाय। हंस करके सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मोहन इस रूप में, इस रूप में आए। एक दिन तुम्हारे लिए आए मोहन इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप बनाया मुरारी, मोहन रूप बनाया मुरारी, वह तुम्हारी पारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोली वनराज बन करके बिचनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तो शंकर भगवान नारी का रूप लेकर के जब आए तो मां पार्वती देख करके कहने लगी कि हे शंकर भगवान अब नारी रूप में आ तो गए, पर मैं कहूंगी ये मेरी सखी सहेली जरूर, पर ये गूंगी और बहरी है, इसको सुनता भी नहीं, ये बोल भी नहीं सकती, केवल देख सकती है। एक कोने में बैठे रहना। कृष्ण भगवान आए आकर के गोपियों के साथ रास किया तो शंकर भगवान एक कोने में बैठे। कृष्ण भगवान कहने लगे गोपियों एक नई बेचारी गोपी एक कोने में क्यों बैठी है? पार्वती आकर के हाथ पकड़ लेती कृष्ण का और कहने लगे हे कृष्ण ये मेरी सखी सहेली है। अब करे की बेचारी घोड़ों मानस वाले पड़ गई और भगवान के देव की बेड़ बेटे घोड़ों मानस ना मिले इन को खड़ मिल जाए बहुत घोड़ा मानस को बड़ो पड़ो। अब कहने लगी ये मेरी सखी और सहेली है, ये गूंगी और बहरी है, ये बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। अच्छा आप हमारे साथ रास कीजिए। सजनों मेरे ठाकुर आंखें बंद करके देखते हैं और देखते हैं कहते हैं वाह क्या बात है भोलेनाथ, आज आप और नारी वेश में छोड़ दुनियादारी बात आज तेरे साथ ही करूंगा। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे हाय हाय हाय। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी
से खिसक गई वो साड़ी, सिर से खिसक गई वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और शंकर भगवान जब सब गोपियां नाच रही है, बांसुरी बजा रहे हैं मेरे ठाकुर, तो शंकर भगवान भी रास करने के लिए खड़े हो जाते हैं और शंकर भगवान भी नाचने लगे। अब शंकर भगवान का नाच तो आप लोग जानते ही हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भगत जलेबी दार जोड़ा पूरा खाई। शंकर भगवान के लंबे लंबे जटाएं, बागंबर पहना हुआ, फूल की साड़ी पहनी, और शंकर भगवान ने माँ पार्वती ऊंची एटी वाला सैंडल की आगे लगी, वो बेचारा पूरा बड़ा था लेडो चप्पल ही खोल के। फिर भी शंकर भगवान आज रास रचाने लगे तो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते बजाते एकदम बांसुरी को बंद कर देते हैं। सब गोपियां डर के कहने लगे कृष्ण बांसुरी बजाओ, कृष्ण कृष्ण बांसुरी बजाओ। कृष्ण भगवान कहने लगे ठहरो, जो पहले नई गोपी है उसको देखो। अब सारी की सारी शंकर भगवान की तरफ देखा, शंकर भगवान की लंबी लंबी जटाएं, बागंबर पहना हुआ, और शंकर भगवान हाथ जोड़े खड़े, हे ठाकुर क्षमा कर दे। पार्वती आंखें निकालने लगी, करती नहीं आप पड़ी मन बेरो तेरे डोड़ो। कृष्ण भगवान कहने लगे नहीं पार्वती, एक दिन मैं भी नारी का रूप लेकर के और इसको बताया था, आज मेरे लिए नारी बन कर गया, कौन सी बड़ी बात है। दीन दयालु तब से हुआ गोपेश्वर नाम रे, तेरा नाम रे। दीन दयालु तब से हुआ गोपेश्वर नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। हाय हाय हाय, ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में भी तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद कहे ओ त्रिपुरारी, तारा चंद कहे ओ त्रिपुरारी, रखी और लाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन मुरली मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आज मेरे भगवान शिव देवादिदेव महादेव का एक बड़ा सुंदर पावन धाम है, और वहां पर आज भी भगवान शिव गोपी बनकर के खड़े हैं और भगवान कृष्ण रास रचाते हैं। तो मेरे ठाकुर के रास में भोलेनाथ गए थे। सजनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक आदि 88,000 ऋषियों, भगवान कृपा के निधान है। जो कोई भगवान शिव को मानता है, भगवान उसके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। आइए हमारे बीच में बड़ी सुंदर एक झांकी है भगवान कृष्ण और राधा के महारास की। आइए महारास में हम प्रवेश करेंगे, बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे। तो आइए हमारे बीच में बड़ी सुंदर झांकी भगवान कृष्ण और राधा की। तो जी बाबा, आइए भगवान कृष्ण के रास में चले जाए। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत है। परम सत्य व्यासपीठ पर विचार विराजमान मेरे परम गुरु कथा के माध्यम से यहाँ आपको गौ सेवा की एक अलग जगाई है इस इलाके में। इनका मैं हरियाणा गौ सेवा आयोग का प्रतिनिधि होने के नाते इनका धन्यवाद करता मैं इन माताओं का, मैं पुरुष भाइयों का भी इस
पंचायत का जिन्होंने इस गांव में एक बेटी को पदभार दिया है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे समय समय पर यहाँ जो भी इस गौशाला के बारे में कमी होती है मुझे बताते रहते हैं। मेरा प्रयास होता है वो पूरा करने का। लेकिन थोड़ी सी एक मेरे मन में पीड़ा है। ऐसे कथावाचक हो, भागवत कथा हो, गो कथा हो, उस कथा में अगर पंडाल खाली हो तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आपने जिस दिन वचन लिया था 7 वचनों में, उसमें आप ही ने कहा था भी हमने साथ कोई भी धर्म का काम करेंगे तो साथ बैठ के किए। लेकिन आज क्या वो आपका साथ नहीं दे रहे? ये एक पीड़ा है, क्योंकि मैं आपके समाज का ही बेटा हूं। इस समाज में कुरीतियां हो गई, आस्था तो बहुत थी, लेकिन इस गांव में अपने हिंदू लोग अपने धर्म के प्रति तो छोड़ रहे हैं, पीर पैगंबरों के चक्कर में पड़ रहे हैं। हर इस हिंदू इलाकों में पीर पैर पसार रहे हैं। क्या आप हिंदू नहीं हो? क्या आपकी आस्था नहीं है हिंदू धर्म में? एक कर्मा थी जिसने 6 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, वो आपकी बेटी थी। मीरा थी, वो भी आपकी बेटी थी। द्रौपदी भी आपकी बेटी थी, इसी माटी की, इसी भारत की। नानी बाई आप सुनते हो, वो भी आपकी बेटी थी। उनके घर भी भगवान आए थे, उनमें आस्था थी, दृढ़ निश्चय था। जब भगवान प्राप्त होते हैं, इधर पीर पैगंबरों में भी जाओगे और कथा में भी जाओगे तो आपको भगवान नहीं प्राप्त होगा। किसी को अगर प्राप्त करना है उसमें आस्था कर लो। आज मेरे पास, आज का भी उदाहरण, मेरे पास 5 गौशाला में जाना था, लेकिन मेरे को मैसेज है कि आज ये कथा चल रही है, कल मेरे को तीसरे जिले में जाना है, रेवाड़ी। अब मैं क्या करूं? मैंने भगवान को यही आस्था की कि आपने ले जाना है तो मैं बात चल जाऊंगा। आस्था होनी चाहिए। भगवान लेके आया, मैं नहीं जाना था, मेरे में क्या औकात है, मैं कहां पहुंच जाऊं? लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान में आस्था है तो आस्था का प्रतीक आपके सामने बैठे हैं। आचार्य जी के भी हमारे पैर में एक बार मिट्टी खिसक गई थी, जिस दिन चंडीगढ़ से एक रिपोर्ट आई थी कैंसर की। ये भगवान की कृपा से ही बैठे हैं, कथा कर रहे हैं। भगवान का चमत्कार है, मेरा नहीं है। इन्होंने भी भगवान में विश्वास है। तो आप अपने दृढ़ निश्चय करके अगर गो कथा करें, गो कथा सुने और गो सेवा करें तो आप भी मीरा बन सकती हो, आप भी कर्मा बन सकती हो। आप में दृढ़ता होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। बेटा क्या आप बुजुर्गों को कोई शिक्षा देगा? लेकिन मेरे पास संत, मेरे परम गुरु स्वामी सदानंद का शिष्य हूं, जिन्होंने इस जिले का कार्यभार दे रखा है। महाराज अभी आचार्य जी का गाड़ी तो सरकार ने दे रखी है, लेकिन वो पैसा लगता है गौशाला का। क्या मैं आपका पैसा लगा के उस गाड़ी में घूमूं? मेरी मन की सोच है वो पैसा जाए तो गौशाला में जाए, मेरे को क्या भगवान अपने आप ले जाए? दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान ने और सरकार दोनों मेरे साथ है, लेकिन समाज का साथ चाहिए। समाज कौन है? आप है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप 1 रुपया 1 ईंट से अग्रवा धाम बन गया, इतना बड़ा भव्य है। ये तो गौशाला है यार, 250-300 गोवंश होगा। अगर 1 ईंट 1 रुपया दे दो तो आपकी गौशाला में किसी के आगे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।
गौशाला कमेटी की कोई ये जिम्मेवारी नहीं है भी वो भी चलाए, आपका भी फर्ज बनता है। आपकी गौ तो गौ करते हो, लेकिन गौ के पास आके सेवा नहीं करते। क्यों? क्या आपको अपना बच्चों का, आपका भविष्य आपको जरूरत नहीं? गंधारी बन के मत बैठो। धृतराष्ट्र अंधा था, गंधारी भी आंखों में पट्टी बांध ली, उन्होंने भी अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दिया, धर्म के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो उनका क्या हुआ? नाश हुआ तो नहीं हुआ? क्या आप दुर्योधन पैदा करना चाहते हो? मैं मेरे भाइयों से और मेरी माताओं बहनों से ये प्रार्थना करता हूं, आप अपने घर में एक एक बच्चा है, उसमें दीमक लग गई चौखट पे। दीमक कौन होती है? दीमक है ये नशा। अगर आपका बच्चा नशे में लग गया तो आप क्या करोगे? इनको बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूं, आप गांधारी के तरह पट्टी मत बांधो, बच्चों की तरफ भी ध्यान दो, वो सेवा भी करो, धर्म का काम भी करो, लेकिन इन बच्चों को भी संभालो, तब आप ही सुरक्षित होगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। क्या मेरी बात गलत है? नशा इस देश में, इस इलाके में है कि नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बच्चे किसके हैं? वो बच्चे किसके हैं मेरी बहनों? आप ही के हैं। अगर आपके एक बच्चा वो नशे में गया, आप क्या करोगे? किस लिए धन कमा रहे हो? क्या करोगे इन कोठियों का और किले का? तो आपसे मैं एक बच्चा होने के नाते मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दो, वो सेवा का भी काम करो, धर्म का भी काम करो। आप ये गोपाल, लड्डू गोपाल लेकर तो घर घर में आ गए, लेकिन घर में गाय नहीं। लड्डू गोपाल किसको कहते? गोपाल गोपाल किसको कहते? जो गाय का पालन करे और गो जिसके घर में हो, जिसके घर में भोग लगे कृष्ण भगवान कर, वहां गाय ना हो, डेयरी से दूध ले आओ। पूतना कौन सी है? जो अमेरिकी और जर्सी गाय, उसका घी का भोग लगाओगे, आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये सोच सकते हो क्या? अगर देसी गाय का घी का भोग लगाओ, खीर खिलाओ, तब मीरा और कर्मा बढ़ोगे। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, क्योंकि मेरा कथा सुनने का विचार था या बोलने का विचार नहीं था। क्योंकि अपने परिवार में माता हो, पिता हो, बुजुर्ग हो, उनके सामने बच्चे क्या भाषण करते हैं, क्या उपदेश देते हैं? गुरुजी अभी मेरे को साथ रास्ते में प्रेस वाले मिल गए, एक छोटा सा प्रश्न कर दिया, कहा जी जो भागवत कथा होती है या कोई होता है, व्यासपीठ पर ऊंचा क्यों बिठाते हैं? तो मैं क्या कहूं? मैंने कहा हम अंधेरे में है, अगर किसी को रोशनी देनी है तो अगर नीचे बिठा देगा तो जैसे दीपक है, दीपक को आप ऊपर रखो तो सभी जगह रोशन हो जाती है। इसी तरह मैंने यही जवाब दिया कि भागवत कथा, अगर भागवत कथा हो रही है, व्यासपीठ को अगर नीचे रख देंगे तो वो रोशनी सभी जगह नहीं जाएगी, क्योंकि हम तो अंधेरे में हैं। हमें रोशन करने के लिए ही व्यासपीठ को ऊंचा रखा जाता है। इसीलिए मैंने यही जवाब दिया। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गुरुजी तो मेरे को अनुसरण करके बताने का काम करें। अभी रास्ते की बात है, प्रेस वाले मिल गए और सारी बात पूछ ली, जवाब दे दिया। इसका तो मेरे को इतना ही पता था, मैंने बता दिया। आपसे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, साथी बड़े भी बैठे हैं, अगर कोई और भी इसका उत्तर बनता हो तो मुझे बताने का काम करें। और इस कमेटी का मैं उस बिटिया का धन्यवाद करता हूँ जो इस पंडाल में है कि नहीं है, जिन्होंने इस गांव में सरपंच का पदभार संभाला है। अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि खड़े होकर मुझे बताएं। अगर नहीं आए हैं तो आपकी एक जिम्मेवारी है, मैं जो ये पंडाल खाली है मुझे पीड़ा हो जाए। आप घर घर में जाकर एक एक गांव के वासियों को निमंत्रण गो से इस भागवत कथा का दें, ताकि कल ये ऐसा पंडाल भर जाए, ताकि इस गौशाला कमेटी को ये हो जाए कि हमें और बनाना पड़े से और टेंट लगाना पड़े। ऐसी आप करते हो, आप कथा सुनते हो ना,
इसका जो फल मिलता है, अगर मेरे जैसे भटके हुए को अगर कथा सुनाओगे तो उसका 10 गुना फल मिलता है। ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे छोटे से एक गो सेवक कह लो, क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मैं पद को यहाँ सलाम नहीं करता, मैं समाज को सलाम करता हूँ। गो सेवक का आपकी मिट्टी को मैं चरणों के नतमस्तक करता हूँ, जो आप सुबह आके यहाँ गोबर उठाते हैं। मेरी तो सरकार ये है, सरकार दीपक, सरकार आती रहती है जाती रहती है, मुझे सरकार का आज से नहीं, मैं 30 वर्ष से इस गौ सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, तो हर सरकार तो मेरे पीछे घूम रही है। मैं कभी किसी से हाथ ऐसे नहीं फैलाया कि मुझे ये बना दो, सरकार धक्के से दे रही है, क्योंकि मैंने सरकार का हाथ जी अधूरी नहीं कर, मैं गौ माता की, इन गौ सेवकों की मिट्टी को चरण को नमस्कार करते हुए हर गौशाला में जाने का प्रयास करता हूँ। इसी कमेटी ने एक छोटी सी अर्ज की थी, मैं पीछे आया था, गाय कीचड़ में खड़ी थी, मेरे को कहा जी यहाँ गाय कीचड़ में खड़ी, क्यों खड़ी है जी, आप ईंटें ले आओ, यहाँ भट्टा है, ऑर्डर करो और बनाओ। तो ये अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे, आप ईंटें ले आओ, आपको पैसा मैं अपने आप ले आके दूंगा, बना के नहीं बना ये बता। कमेटी वालों से मैं पूछ रहा हूँ, गांव वालों से, आपका फर्ज पक्का हुआ कि नहीं हुआ? आप जो जो मांगोगे गाय माता के लिए, जो जो मांगोगे मैं सरकार से भी लाऊंगा। मेरे परम श्रद्धेय स्वामी सदानंद जी का मैं शिष्य हूँ, जिन्होंने जिला का मेरे को कार्यभार दे रखा है, वहां से भी लाऊंगा, लेकिन मैं समाज से भी दूंगा। 1 रुपया है, 1 करोड़, जो देने वाला है हाथ खड़े करके बताओ। जोरदार ताली। मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा, इतनी माताएं बहनें और पुरुष भाई बैठे हैं, इनका नाम मोबाइल नंबर आगे मैं जब आऊं सभी का होना चाहिए। इन्होंने 1 रुपया दिया है कि नहीं दिया, बोलना तो आसान है, लेकिन देते हैं कि नहीं देते, मैं अगली कथा में जब आऊंगा आपका ये डाटा दे दूंगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद, इस कमेटी का धन्यवाद, उस बेटी का जिन्होंने यहाँ कार्यभार संभाला है उसका भी धन्यवाद करूंगा। उनको सरकार से गौशाला में क्या मिल सकता है उसके बारे में भी जागरूक करूंगा। जो भी पंचायत का फंड आता है मैं ज्यादा से ज्यादा, वो कहे ना कहे, मैं लगवाने का काम बहुत धन्यवाद। तो कमेटी से मेरी प्रार्थना है, कृपया अजीत जी को सम्मानित करें, और बड़ी अच्छी बात बताई, एक बार इनके नाम की जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सज्जनों, हमें गौ सेवा के बारे में बताया, सच्चाई की बात है, ये वो इंसान है सज्जनों जो दिन रात गौ माँ के लिए घूम रहे हैं। चलो कोई नहीं है, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके अजीत जी का स्वागत, जो हमारे बीच में कीमती समय में से समय निकाल कर पहुंचे हैं। और सज्जनों, मैंने पहले बताई वो बात सत्य है, इनको गाड़ी भी मिली हुई है, पर कई बार तो पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं। सदा वसंतम हृदय में भवन भवानी सहितम नमः, भवन भवानी सहितम नमः, भवन भवानी सहितम नमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो शंकर तेरी आरती।
शांति। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। शिव पर गौ माता की सेवा के लिए इतना किरणदारियां बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके नाम की पुनः जोरदार ताली और बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए आपको एक जरूरी सूचना देते हैं। कल नहीं परसों हमारे बीच में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी परमात्मानंद जी महाराज श्री हमारे बीच में परसों पहुंचेंगे और वो सदन 11:15 बजे पहुंच जाएंगे।